हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारी मैथ्स की फाउंडेशंस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की क्वेश्चंस चल रही है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट की क्लास में बेहतरीन नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस और नए ट्रिक्स को सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेशन को लास्ट तक देखें। दोस्तों, यदि आप सेशन को लास्ट तक देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर कुछ नया सीख कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मेरी आरआरसी ग्रुप डी की मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। इसे देखना ना भूले क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाई जा रही है और 25 में 25 आप जैसा देख रहे हैं कि 25 में 25 मैथ में फोड़ना है। जी हाँ, यदि आप चाहते हैं मैथ्स में 25 नंबर लाएं और ग्रुप डी में आप सिलेक्शन पाएं तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर करना होगा। साथ ही साथ मेरी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास होती है जो एसएससी, एनटीपीसी और सीएचएसएल, आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो इसे देखना ना भूले क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज और एग्जामिनर की पूछने की तरीका के बारे में पता चल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो लोग अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले। और जो नए हैं उससे तो मैं कुछ ज्यादा ही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, यदि बिक्री कर 7/2% से घटकर 10/3% कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है जो एक वस्तु खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 8,400 रुपए है। दोस्तों, इफ द सेल्स टैक्स बी रिड्यूस फ्रॉम 7/2% to 10/3%, what differences does it make to person who purchase an article whose mark price is 8,400? करना कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको ये 7/2% जो है ना, इससे क्या करना है, 10/2% को घटा देना है, 10/3% को घटा देना है। तो क्या आ जाएगी दोस्तों, यहाँ आ जाएगी 21 और यहाँ आ जाएगी 20। यहाँ क्या आ जाएगी 20। तो आप देख रहे हैं कि कुल मिला के कितना प्रतिशत आ गया, 1/6%। तो अंकित मूल्य पर क्या फर्क पड़ेगा, यानी 1/6% का मतलब होता है सर 1/600 गुने 8400। इससे गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से मैं भागा दे दूंगा, हो जाएगा 14, यानी सर 14 रुपए की फर्क पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस देखने में घुमावदार था पर क्वेश्चंस कुछ भी नहीं था। ठीक है, बस आप लैंग्वेज को समझिए। इसी तरह की लैंग्वेज को समझने के लिए मेरे क्लास के साथ जरूर बने रहें। एक वस्तु का अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर, यानी वस्तु के अंकित मूल्य के, यानी एसपी क्या होगा, अंकित मूल्य के, यानी 2/3 एमपी, 2/3 एमपी। ठीक है ना, यानी एसपी बटा एमपी क्या होगा, क्या होगा सर, 2/3 होगा। यानी एमपी आपको यदि होती है यहाँ पर 3 तो एसपी क्या हो जाएगी, एसपी हो जाएगी सर 2 हो जाएगी। ठीक है ना। अब बोला 10% की हानि, 10% की हानि होती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। हानि 10% की होती है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं हानि या लाभ किस पर होती है सर, कॉस्ट प्राइस पर होती है। जब तक हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता तब तक हमें हानि और लाभ नहीं पता। तो नीचे वाले क्या होती है सीपी, और ये यदि 1 यूनिट आई तो ये क्या, हानि। यानी सर आप देख रहे हो कि आपने इसको खरीदा 10 में और आपने बेचा कितना में, 9 में। ठीक है ना, तो क्या आपकी यहाँ पर सेलिंग प्राइस इक्वल होनी चाहिए थी कि नहीं, तो नहीं है। तो जल्दी से करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे 9 से और यहाँ गुना करेंगे 9 से। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर फिर 18 हो गई। इसे बराबर करने के लिए मैं इसे गुना करूंगा 2 से और इसे गुना करूंगा 2 से। तो क्या बोल रहा है, जब वस्तु को अंकित मूल्य बेचा जाता तो क्या होगा। तो देखिए, खरीदा तो गया था 20 में और बेचा कितना जा रहा है, 27 में, है ना। तो कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है। तो सर यहाँ पर देख रहा हूं मैं, यदि अंकित मूल्य पर आप बेचते हो तो 7 रुपए की लाभ हो रहा है। 7 रुपए की लाभ किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, सीपी के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या होगा 100, यानी 20 पंचे 100, सर 35% का लाभ होगा यदि आप वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देते हो। ठीक है ना। तो कितनी बेहतरीन मेथड है दोस्तों ये रेशियो मेथड,
से अच्छी कोई मेथड नहीं होती, इसलिए मैंने परसेंटेज में एक एक का रेशियो निकालना सिखाया था। अभी भी जो परसेंटेज की क्लास नहीं देखे हैं, मैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को छोड़कर परसेंटेज की क्लास को पूरा करें। उसके बाद देखिए आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास कितनी शानदार जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना होगा। मैंने दोस्तों हमेशा आपको बताया है, जो छूट होता है ना, यानी जो डिस्काउंट होता है, वो किस पर होता है? एमपी पर होता है। और जो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पर होता है? वो किस पर होता है? वो सीपी पर होता है। यानी कॉस्ट प्राइस पर यदि मैं प्रॉफिट कमाया तो इधर भी एसपी हो गया और इधर भी एसपी हो गया। ठीक है ना, दोनों तरफ एसपी हो गया। समझ रहे हैं बात को? तो आप देखिए यहाँ पर कितनी आसानी तरीका से मैं इस मैथ को बनाता हूं बिना किसी फॉर्मूले के, क्योंकि मैं जानता हूं कि रेशियो मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देखिए दोस्तों, आप इस तरह से बना सकते हैं। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% का छूट देता है, 15% का छूट देता है, यानी 15% बराबर क्या हो गया? 3/5। 15% मतलब 3/5। छूट हमेशा एमआरपी पर होता है, यानी ये एमपी हो गया और ये क्या हो गया? डिस्काउंट। ये क्या हो गया? डिस्काउंट। तो सर एमपी कितना हो गया? एमपी हो गया 5 और डिस्काउंट देकर एसपी कितना हो गया? सर डिस्काउंट देके हो गया एमपी 5, डिस्काउंट दिया 3 का तो हो गया 2। 19% का लाभ करना चाहता है ना। व्यापारी अंकित मूल्य 15% छूट दिया, यानी सर 5 दिए 15, सॉरी यहाँ मैंने परसेंटेज गलती लिख दिया, सॉरी माफ कर देंगे। क्या 15% बराबर होती है दोस्तों 3/20%। ठीक है ना, तो ये हो गया एमपी और ये हो गया छूट। ठीक है, तो एमपी कितना हो गया दोस्तों? एमपी हो गया 20 और छूट कितनी हो गई मेरी? एसपी कितनी हो गई सर? 17 हो गई। ठीक है ना। अब 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए 19% का लाभ प्राप्त करना है। मैंने बार बार आपको समझाया है कि लाभ जो होता है वो किस पर होता है? लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, यानी 19/100। यानी आपने खरीदा 100 में, लाभ कमाया 19 रुपए का, यानी सर आपकी सीपी है 100 और आपकी एसपी कितनी है? आपकी एसपी है 119। ठीक है ना, आपकी एसपी कितनी है? 119। तो आपने यहाँ पर 119 दिखा रहे हो, यहाँ पर 17 दिखा रहे हो, ये तो बहुत ही गड़बड़ है। यानी क्या करना होगा? एसपी बराबर करना होगा। 17 सत्ते कितनी होती है? 119। तो 20 सत्ते कितनी होती है? 140। बराबर हो गया। अब मेरा एमपी कितना हो गया? सर मेरा एमपी हो गया 140, है ना। और मैं बेच रहा हूं कितना? 119 में। 119 में खरीदा मैंने कितना? 100 में। तो बोला है उस अपने माल को क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। कितना अधिक अंकित कर रहा है वो? 40%। कितना अधिक अंकित कर रहा है वो? 40% अधिक अंकित कर रहा है। आ रही दोस्तों, ये जो परसेंटेज की रेशियो मेथड है ना, बेहतरीन मेथड है। ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है, आपको जरूर समझ में आएगी। ठीक है ना दोस्तों, बस प्रैक्टिस करते जाए। रीता ने अंकित मूल्य पर 20% छूट दिया, फिर से 20% छूट, 20% फिर से छूट, यानी सर 1/5। यानी ये हो एमपी और ये हो गया छूट। छूट दे दिया। जाते हैं बाजार में तो देखते हैं ना छूट मिल रहा है, छूट, यानी एमपी है कितना? एमपी है 5। छूट देने के बाद एसपी कितना हो गया? 4। अब बोल रहा है उसे 16,080 रुपए बेचकर 800 रुपए लाभ कमाया। यानी जब बेचा गया तब रीता के लिए क्या था? वो क्रय मूल्य था। यानी रीता का जो क्रय मूल्य, दुकानदार का क्या? विक्रय मूल्य। यानी यहाँ पर मैं एसपी निकाल लेता हूं। तो एसपी के लिए क्या करना होगा? 16,800 में से 800 घटाना होगा, यानी यहाँ हो गया 16,000। ठीक है दोस्तों, यानी एसपी 4, यानी 4 यूनिट में 16,000। 4 यूनिट बराबर 16,000, 1 यूनिट बराबर कितना? 4,000। तो आपसे पूछा है 5 यूनिट बराबर, यानी अंकित मूल्य, यानी 5 बराबर कितना? 20,000, है ना। कितनी आसानी से निकल रही है ना, कुछ भी तो करना नहीं पड़ रहा है, बस यूनिटरी मेथड, रेशियो मेथड से काम निकल रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया
यानी सीपी दे दिया है ना। सीपी क्या दे दिया, 800 रुपया। 10% की छूट देने के बाद भी इतने प्रतिशत का लाभ होता है, यानी इतने प्रतिशत का लाभ। सर 12.5% मैंने प्रतिशत में कुछ बताया था ना कि 1/8 होता है, यानी खरीदा 8 में, लाभ हो गया 1 का, बेचा कितना में, 9 में। सर 8 बराबर 800, 8 बराबर 800, यहाँ देख रहे हो ना सर, 8 बराबर 800, तो 1 बराबर कितना होगा, 100, है ना। तो आपसे क्या पूछा, 10% का छूट। अब यहाँ पर क्या है, 10% का छूट, तो मैं यहाँ पर 10% का छूट दे रहा हूँ। 10% का मैं यहाँ पर छूट दूंगा तो क्या होगा, यानी 1/10 होगा, है ना। मैं यहाँ पर करूंगा तो आपको समझ में आएगी, इसे मैं हटा देता हूँ अभी। ये कितना था आपका, 12.5%। 12.5% मतलब 1/8, ठीक है। अब देखिए 10 कितने परसेंट का छूट दे दिया, 10% का छूट दे दिया, 10% का छूट दे दिया, यानी सर 1/10। ये क्या है, एमपी, और ये क्या है, छूट यानी डिस्काउंट। यानी आप देख रहे हो कि एमपी है आपका 10, और आपका डिस्काउंट देने के बाद एसपी कितना हो गया, डिस्काउंट देने के बाद एसपी कितना हो गया, ये भी 9 हो गया, है ना। डिस्काउंट देने के बाद क्या हो गया, ये भी 9 हो गया। तो आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो यहाँ देखो दोस्तों, 8 यूनिट बराबर कितना है, 8 यूनिट बराबर 800, यानी ये सीपी है ना। 8 यूनिट बराबर 800, तो 1 बराबर 100। तो एमपी पूछा था ना, तो 10 बराबर कितना, 10 बराबर 1000। कुछ था क्या, कुछ भी नहीं था। यहाँ एसपी की कोई सवाल ही नहीं है, सीपी और एमपी पर सवाल बन जा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक दुकानदार अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ होता तो उस वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले कमीशन, दुकानदार ने अपने विज्ञापित मूल्य पर 23% कमीशन देता है। इसका मतलब सर क्या हो गया, 23% का कमीशन देता है, इसका मतलब साफ है कि वो क्या करता है, यानी 23/100 विज्ञाप कमीशन देने के बाद बेचता ही तो है ना, यानी उसका एसपी हो गया 77, और उसका जो एमपी है वो क्या है, उसका एमपी है 100। अब बोल रहा है 10% का लाभ, 10% का क्या कर रहा है, लाभ, यानी 1/10, तो ये है सीपी, और ये क्या है, लाभ, है ना। यानी इसमें इसको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 11, यानी एसपी कितना हो, 11। एसपी कितना हो जाएगा, मैं इस तरह से लिखूं, अब एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 11, और सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 10। सीपी कितना हो गया, 10 हो गया। तो देख लो कि एसपी अलग अलग है, एसपी क्या है, अलग अलग है। अलग हो सकता है क्या, नहीं, तो इसे हम 7 से गुना करेंगे, इसे भी हम 7 से गुना करेंगे, ठीक है ना। अब एसपी भी 77, और यहाँ भी क्या हो गया, 77, और यहाँ क्या हो गया, 70। तो 56 रुपए का लाभ होता है। कितने रुपए का लाभ होता है, यदि उसे एक वस्तु को 56 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य क्या है, यानी 77 से खरीदा था कितना में, 70 में, बेचा कितना, 77 में, यानी 7 यूनिट की लाभ होती है। तो सर 7 यूनिट बराबर है 56 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर है 8 रुपया। तो वस्तु का विज्ञापित मूल्य कितना है, 100 यूनिट है ना। 100 बराबर कितना हो गया, 100 बराबर कितना हो गया, 800 रुपया। बेहतरीन मैथ है दोस्तों, बेहतरीन मैथ है ना। अब इस तरह की रेशियो मेथड से आप भारी से भारी मैथों को फोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जल्द से जल्द इस मेथड को सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट मैथ। एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ हो। एट व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स so that he gains 20% even after giving a discount of 10% on the mark price। यानी सर 10% छूट, छूट किस पर, छूट किस पर, मैंने बार बार बताया आपको, छूट जो होती है वो किस पर होती है सर, एमपी पर होती है। छूट जो होती है वो एमपी पर होती है, यानी ये एमपी है और ये क्या है, डिस्काउंट है। ये एमपी है, ये डिस्काउंट है, यानी एमपी क्या हो गया, एमपी हो गया 10, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 9। फिर भी 20% का लाभ, फिर भी
20% का लाभ यानी 1/5। यानी सर सीपी कितना है मेरा 5, लाभ हो गया यानी एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 6। बराबर है क्या, नहीं ना है बराबर, बराबर करो। इसे 2 से गुना कर दो, इसे आप 3 से गुना कर दो, इसे भी 2 से गुना करो, इसे भी 3 से गुना करो। छूट देने के बाद भी उसे प्रतिशत लाभ हुआ, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि एक दुकानदार को अपने माल क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। तो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ आ गया 15 और यहाँ क्या आ गया 20। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है, दोनों में कितना का अंतर, 5 का अंतर। किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में। इनटू क्या हो जाएगा 100, यानी क्या होगा यहाँ 1/3 हो जाएगा। 1/3 इक्वल टू कितना होता है 33.33%। मैंने परसेंटेज में सारी चीज क्लियर की है। 1/3 होता है 33.33%, 2/6 होता है 66.66%। इन चीजों को ना भूले, यदि आप भूल रहे हैं तो फिर से परसेंटेज की क्लास को जाकर देख ले। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, यानी मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 10% हायर देन द कॉस्ट प्राइस, अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन मार्क प्राइस, इन दिस काइंड ऑफ सेल द सेलर बियर। यानी एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता का वहन करता है। कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है और लैंग्वेज भी बहुत ही बेहतरीन है। 10% अधिक है, अंकित मूल्य से 10% अधिक है, यानी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूं सर MP/CP लिखो आप, यानी यहाँ पर 110/100 लिखो, ठीक है ना। यानी MP का जो रेशियो है वो है 11 और CP का जो रेशियो है वो है 10। 10% की छूट, छूट किस पर होगा, छूट किस पर होगा, बार बार बताया मैंने MP पर छूट, ये क्या है एक की छूट, है ना। तो यहाँ पर MP कितना है सर, MP यहाँ पर 10 है, छूट देने के बाद MP यहाँ पर 10 है, छूट देने के बाद, छूट देने के बाद क्या होता है SP, SP कितना है सर 9 है। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर MP बराबर नहीं है और आपसे पूछ क्या रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाती है, इस प्रकार बिक्री में विक्रेता वहन करेगा। क्या वहन करेगा, इस तरह की मैथ यदि आती है तो आप लोग क्या सीखे हो कि 10% अधिक 10% छूट, बस कुछ नहीं, ये करो 10 गुने 10 बटा और सामने माइनस होगा और गुने 100 लगा दो, है ना। तो बस यहाँ क्या हो गया -1%। लेकिन सर आपने कभी इसके कंसेप्ट को जानना की कोशिश नहीं किया। कंसेप्ट जानिए कि MP11 क्या करेंगे, MP बराबर होना चाहिए, मैं इसे 11 से इंटू किया, मैं इसे फिर 11 से इंटू किया, इसे फिर 11 से इंटू किया, है ना, सॉरी इसे 10 से इंटू करना होगा, यहाँ 10 है तो इसे 10 से इंटू करना होगा और इसे भी 10 से इंटू करना होगा, ठीक है। यहाँ 11 है तो इसे 11 से और इसे भी 11 से। तो आप देखो आपने खरीदा था कितना में 100 में, आप बेच रहे हो कितना में 99 में, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई -1%, है ना। इसलिए लॉस ऑफ 1%। समझ में आए क्या, इस तरह से चीजों को समझे, कंसेप्ट को ऐसा बनाए कि आप हमेशा कंसेप्ट को याद रखें, रटने वाली चीजों को छोड़ दें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है, यानी यहां भी वही, जब अंकित मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है और बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि मूल अंकित मूल्य 300 रुपया हो तो मूल विक्रय मूल्य क्या है, आराम से निकल जाएगा। यानी यहाँ पर बोला है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, सर MP/CP, यहाँ भी वही बात है, यानी 150/100। यानी मैं देख रहा हूं कि MP है यहाँ पर 5 तिये 15 और CP कितनी है 5 दूनी 10 और मूल अंकित मूल्य कितना 3, यानी मैं 3 बराबर 300 लिखूं, 1 बराबर कितनी होगी 100, तो 2 बराबर कितनी होगी 200। तो सर मेरा CP कितना हो गया 200, MP कितना हो गया 300, दिया ही हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि मूल्य में 20% वृद्धि, जब अंकित मूल्य में 20 वृद्धि की जाती है तो बिक्री मूल्य में 20% वृद्धि की जाती है तो लाभ दुगुना हो जाता है।
तो मूल्य विक्रय मूल्य पूछा है मुझसे, यहाँ पर एमपी की कोई बात नहीं है। यहाँ जो 20% जो वृद्धि हो रही है ना यहाँ पर, इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो मैं मान लिया कि मेरा एक्स एसपी है एक्स, मैंने एसपी को क्या मान लिया एक्स, इस पर 20% वृद्धि हुई यानी 120 बट्टे कितना हो गया 100। अब मैं इसे जब घटा रहा हूं सीपी से तो क्या हो रहा है, सीपी में दोगुना लाभ हो रहा है यानी x माइनस 200, ये लाभ ही तो है एसपी माइनस सीपी। अब मैं देख रहा हूं तो ये हो गया मेरा 6, ये हो गया मेरा 5, तो यहाँ जो आ रही है वो 6x/5 आ रही है। और यहाँ क्या आ जाएगी, ये इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x, ये होगी 2x, और ये क्या हो जाएगा 200 है ना, माइनस 200, इधर 200 हो जाएगा और इधर जाएगा x माइनस 200 है ना, तो ये यदि इधर आ जाएगा, ये यदि आपका इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 400 है ना, प्लस 400 माइनस 200 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। आप तो इस तरह से दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, क्या यहाँ पर आई थी, देख लेते हैं एक बार 6x, हाँ यहाँ पर क्या आई थी आपको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी आपकी 6x/5 माइनस 2x प्लस 400 इक्वल टू 200, यानी 5 दूनी 10 यानी माइनस 4x/5, और ये कितना हो जाएगी माइनस 200, तो माइनस माइनस कट गया, 4 से कट गया 5 बार में, यानी x बराबर हो गई 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, यानी आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य कितनी हो जाएगी 250 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ 20% आपको बेवकूफ बना सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत 1500 रुपये है। निर्माण लागत कितनी है 1500, मतलब कॉस्ट प्राइस। निर्माता निर्माण की लागत से 20% अधिक अंकित करता है, यानी यहाँ भी वही बात है सर, एमपी अपॉन सीपी, यानी एमपी कितना है 120, सीपी कितना है 100, 0 से 0 कटा, कितना हो गया 6/5। इस तरह से छूट देता है कि 8% का लाभ हो। फिर से बात वही आ गई, 8% का लाभ, यानी 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, यानी सर ये सीपी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा एमपी, एमपी कितनी हो गई 6, और ये सीपी कितनी है, सीपी है यहाँ पर 5। यहाँ पर देखो ये लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखो ये मेरा जो हो जा रहा है, ये जो सीपी में यदि इसको जोड़ेंगे, सीपी मेरा कितना हो रहा है, सीपी हो रहा है सर मेरा 25, और एसपी कितना हो जा रहा है, एसपी हो जा रहा है सर 27, है ना, एसपी कितनी हो जा रही है, एसपी हो जा रही है 27। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो कि आपने देखा कि मेरा यहाँ पर एमपी 6 है ना, और सीपी 5, सीपी 25 और एसपी कितना 27। तो अब मुझे क्या करना होगा, क्या बराबर करना होगा, दोनों का सीपी को बराबर करना होगा। ठीक है, दोनों की सीपी को बराबर करेंगे, तो 25 लाने के लिए क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, इसे भी 5 से गुना करेंगे, अब 25 27 है, तो बोल रहा है इस तरह से छूट देता है। छूट कितना देता है, यहाँ कितना हो गया सर 30 रुपया, यहाँ कितना हो 25, तो कितने की छूट दे रहा है ये कितने की छूट दे रहा है, सॉरी यहाँ पर नहीं, छूट किस पर डिपेंड की जाती है, यानी एमपी 30 है और आप बेच रहे हो कितना 27 में, तो कितने की छूट दी जा रही है, 3 की छूट दी जा रही है ना। किसके रिस्पेक्ट में छूट दी जा रही है सर, एमपी के रिस्पेक्ट में ना एसपी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एमपी के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या है 100, ये से ये काट दो, 3 से 3 कट गई, सर कितना प्रतिशत आ गया सर 10%, यानी हम एमपी पर 10% का छूट देंगे तब हम 27 रुपया में बेच सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले बात बोला कि एक टेप रिकॉर्डर के निर्माण की लागत 1500 रुपये है, निर्माण की लागत से 20% अधिक अंकित करना, मतलब मैंने निकाल लिया 6/5, यानी इसने एमपी 6 है और कॉस्ट प्राइस कितना 5 है, फिर यहाँ पर 8% की लाभ हुई यानी 2/25, तो ये पता है सर कि ये 25 क्या है कॉस्ट प्राइस है, ये लाभ हुई, तो कॉस्ट प्राइस में यदि लाभ को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 25 है,
दोनों का कॉस्ट प्राइस इक्वल करना था, तो यहाँ 25 था तो मैंने 5 से गुना किया। इसे जब 5 से गुना करेंगे तो इसे भी करना होगा क्योंकि इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 30 यूनिट हो गए, यहाँ पर 27 यूनिट हो गई, 3 यूनिट का छूट दिया गया है। ये यूनिट में है, ये जो जितना भी देख रहे हैं सब रेशियो यूनिट में है, कोई रुपया या किसी चीज का नहीं है, ये रेशियो मेथड है। तो 30 में से 27 यानी 3 की छूट, किसके रिस्पेक्ट में, 30 के रिस्पेक्ट में, यानी 10% की छूट दी जा रही है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको सेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो फिर से आपके साथ इस तरह से बेहतरीन कंटेंट के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।